वेलकम टू डीएनपी इंडिया। बीते कुछ दिनों से बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो रही है, जिस कारण राज्यों में बाढ़ की स्थिति पहले से भयावह हो गई है और नदियां उफान पर हैं। कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे जिलों के मुख्य मार्ग और गलियों तक में पानी घुस आया है। इसके अलावा भी तमाम शहर पानी में डूबे हैं। मौसम विभाग ने दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत वैशाली और गोपालगंज के लिए अलर्ट जारी किया है। उधर असम में भी स्थिति इतनी भयावह है कि वहां 70 लाख से अधिक लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। बिहार और असम के साथ ही पश्चिम बंगाल को भी तेज बारिश का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मालदा, जलपाईगुड़ी समेत कई जिलों में तेज बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और विकराल बना दिया है। वहां भी जनजीवन अस्त व्यस्त होने के अलावा बाढ़ ने कई चाय बागानों को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 8 जिलों के 150 से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले 3 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 12,000 से अधिक की आबादी अपने घरों से बाहर है, जिसके लिए 5 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया कि प्रभावितों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन राहत शिविरों में और ऊंचे स्थानों पर रह रहे प्रभावित लोगों के समूह में यह संभव नहीं दिखता, जहां लोग अपना घर बार छोड़कर और जान बचाकर पहुंचे हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया है कि मौसम विभाग ने बिहार में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की थी। बागमती और गंडक के कैचमेंट में काफी ज्यादा बरसात हुई है। हम लोग पिछले कई दिनों से नेपाल के 22 स्टेशनों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें से 6 स्टेशनों में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि गंडक के कैचमेंट में पिछले 12 घंटे से अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण जलस्तर बढ़ गया है। गंडक का जलस्तर अभी और बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर बेतिया, छपरा और वैशाली के डीएम को अलर्ट कर दिया गया है। बगहा टाउन में आबादी को हटाने का काम शुरू किया गया है। कमला बलान नदी के क्षेत्र में भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है, जिसके कारण मधुबनी के जयनगर में लगभग 50 सेंटीमीटर, झंझारपुर रेल पुल के पास 85 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य में 20 से 22 जुलाई तक भारी बारिश होने की आशंका है। असम में आई भीषण बाढ़ के कारण अब तक आधिकारिक रूप से 85 लोगों की मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने मीडिया से कहा है कि असम में आई बाढ़ से अब तक 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार असम के कुल 33 में से 24 जिले अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। आपदा विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2254 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और सोमवार रात तक 24,30,502 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, बरपेटा, मोरीगांव और धेमाजी जिले में हुआ है। प्राधिकरण के स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पंकज चक्रवर्ती ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों के घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में हैं, उनके लिए अलग अलग जिलों में 468 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें फिलहाल 48,107 लोग ठहरे हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय ब्रह्मपुत्र का पानी डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, ग्वालापाड़ा और धुबड़ी में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनश्री, जिया भराली, कोपिली, बेकी और कुशियारा पूरे उफान पर है। डिब्रूगढ़ जिले के रोंगमोला गांव में रहने वाले 39 साल के श्यामल दास का घर बाढ़ के पानी में डूब जाने से वे कई दिनों तक अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ राहत शिविर में थे। इस तबाही के लिए दास अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते हैं, कोरोना वायरस के कारण रोजगार के रास्ते पहले ही पूरी तरह बंद हो गए थे और अब बाढ़ ने घर खेत तबाह कर दिए हैं। आगे क्या करेंगे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल श्यामल दास का गांव इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला का पैतृक गांव है। मुख्यमंत्री के मुलुक गांव में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से निपट रही राज्य सरकार जहां पीड़ितों तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं कामरूप ग्रामीण जिले के देवरीडुआ गांव के अदालत खान कहते हैं, पिछले 1 महीने से बच्चों के साथ राहत शिविर में हूं, लेकिन सरकारी राहत के नाम पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला है।
खेत और घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और कोविड-19 के कारण कहीं मजदूरी करने जा नहीं सकते। अगर ऐसे संकट के दौरान सरकार भी मदद नहीं करेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। वन विभाग के अनुसार बाढ़ के कारण कांजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 113 जानवरों की मौत हुई है, जबकि 140 अन्य जानवरों को राष्ट्रीय उद्यान में बचाया गया है। इस दौरान बाढ़ के कारण 9 गेंडों के मरने की बात भी कही जा रही है। कोलकाता से बीबीसी के सहयोगी पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बताया कि पड़ोसी भूटान में बीते कई दिनों से लगातार होने वाली भारी बारिश ने उत्तरी बंगाल के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर कर दी है। भूटान के अलावा इस इलाके में भी बीते 4-5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इलाके की तमाम नदियां भूटान की पहाड़ियों से ही निकलती है। ऐसे में उद्गम स्थल पर बारिश से हर साल कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी इलाके बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। इस बाढ़ ने जहां इलाके के कम से कम आधा दर्जन चाय बागानों को जलमग्न कर दिया है, वहीं इससे भूमिकटाव की समस्या भी गंभीर हो गई है। मालदा जिले में महानंदा नदी के तटबंध में दरार के बाद कई तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है। वहां से 300 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। फिलहाल तटबंध की मरम्मत का काम चल रहा है। जिले के दूसरे इलाकों में भी 700 परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में भी 1000 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। उत्तर बंगाल के विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कुछ बिहार में एक उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। वे बताते हैं, भूटान और इस इलाके में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इससे अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मंत्री ने बताया कि भूटान में 2 दिनों के दौरान लगभग 10 इंच बारिश होने की वजह से इलाके की नदियां अचानक उफनने लगी हैं। हाथीनाला नदी में पानी बाढ़ जाने की वजह से बिन्नागुड़ी, बानरहाट और इलाके के चाय बागानों के अलावा जलदापाड़ा नेशनल पार्क के कई हिस्सों में भी पानी भर गया है। सिंचाई विभाग ने जलपाईगुड़ी जिले के 2 मोहिनी से लेकर मेखलीगंज तक तमाम तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बानरहाट के एक चाय बागान में काम करने वाले जनक मुंडा बताते हैं, सोमवार सुबह अचानक पानी हमारे घरों में घुस गया। हमने अपने परिवार के साथ ऊंची जगह पर शरण ली है। निचले इलाके डूब जाने की वजह से कई परिवार नेशनल हाईवे के किनारे रह रहे हैं। इलाके में तिस्ता नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और ये नेशनल हाईवे 10 के समांतर बह रही है। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।